बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तरफ़ से आप सबको और आप सबकी फ़ैमिली मेम्बर्स को ईद उल फ़ितर मुबारक। उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी और आज ईद का दूसरा दिन है, लेकिन मैं ईद के पहले दिन का व्लॉग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आप सबकी ईद कैसी गुज़री मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरी ईद कैसी गुज़री वो आप सब व्लॉग में देखेंगे। और सबसे पहले तो जो मैं शेयर कर रही हूँ ये डस्टिंग एंड क्लीनिंग वगैरह जो ईद से पहले हर घर में होती है वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊँगी कि ईद वाले दिन मैंने क्या किया और क्या खाया। ईद वाले दिन यही होता है कि मीठा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और मीठे को देख देख कर ये पेट फुल होता जाता है, इंसान कुछ खा नहीं सकता। ईद वाले दिन हमने बनाई थी खीर और सेवइयाँ बनाई थी और साथ ही हम लोग ईद वाले दिन चना चाट लाजमी बनाते हैं और सफ़ेद चावल हम लोग जो है बॉईल करते हैं, यानी कि जो राइस है वो हम लोग बॉईल करते हैं और उसके साथ हम लोग लौकी का रायता ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि हर चीज़ मीठी मीठी देखकर कुछ भी मीठा इतना ज़्यादा खाने नहीं होता। तो फिर ये मेरी अम्मी की दादी की जो है वो रेसिपी है कि लौकी का रायता साथ में ज़रूर बनाया जाता है। तो पहले जो है जब हम लोग छोटे थे बचपन में मेरी अम्मी जो है वो जो राइस बॉईल किया करती थी उसके साथ मेरी अम्मी बनाया करती थी बूरा, जो कि 1-2 दिन पहले ही बना कर रख लिया जाता था। बूरा ऐसे बनाया जाता था कि चीनी को पता नहीं कैसे पकाते थे और पकाकर फिर जो है उसे पीसते थे, घोटने की मदद से उसे किसी तरह पीसा करते थे। तो ये और उसके ऊपर जब उसे सर्व करते थे तो चावलों के ऊपर वो बूरा डालकर और घी जो है वो गरम करके देसी घी उसके ऊपर डाल के दिया करते थे। सारे घरों में मैं देने जाया करती थी और जब मैं वापस आती तो सब मुझे भी वही डाल के दे दिया करते और कुछ भी नमकीन देखने को जो है कहीं से नहीं नज़र आता था। मतलब मीठी ईद है तो हर तरफ मीठा ही मीठा। और फिर उसके बाद दोस्तों के घर जाना, वहाँ से कुछ ना कुछ खा के आना, कहीं से मीठा खाना, कहीं से नमकीन खाना। इतनी मज़े की थी वो ईदें, इतनी मज़े की हैं वो यादें और इतनी खुशी होती थी ईद की। मुझे तो इतनी खुशी होती थी ईद की कि मैं पूरी रात नहीं सो सकती थी। बचपन में मुझे नींद नहीं आती थी और किसी की शादी हो, अगले दिन शादी में जाना हो, कपड़े पहनने की खुशी, मेकअप करने की खुशी में नींद ही नहीं आया करती थी। और उसके बाद ईद वाले दिन मैं पानी जो है वो गिलास मुंह से लगाते हुए डरती थी कि कहीं मेरी लिपस्टिक ना उतर जाए। और यहाँ इस वक्त सबसे पहले मैंने खीर खाई जो कि अम्मी ने बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने ज़र्दा खाया है, ज़र्दा मेरी खाला के घर से आया, अच्छा बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैंने खाई है चना चाट और साथ ही अब मैं खा रही हूँ चावल, और चावल में मैंने शामिल किया है लौकी का रायता। बहुत ही मज़े का बनता है। लौकी को बॉईल करना है, उसका पानी जो है वो उसमें ही खुश्क होने देना है और उसके बाद उसमें प्याज जो है वो ग्राइंड करके नहीं बल्कि कूंडी में कूट कर डालती हैं अम्मी, और साथ में ग्रीन चिलीज़ जो है वो भी साथ ही कूटती हैं और थोड़ा सा एक लहसुन भी डालती हैं, भुना कुटा ज़ीरा डालती हैं और नमक मिर्ची वगैरह डालती हैं। बहुत ही मज़े का रायता ये तैयार होता है। उसके बाद मैंने आज बनाई है चिकन शिनवारी, यानी कि चरसी कढ़ाई जिसे कहा जाता है और पेशावर की बहुत ही मशहूर है ये। इसके लिए सबसे पहले मैंने ऑयल गरम किया है और ऑयल गरम करने के बाद लहसुन और अदरक का इसमें पेस्ट शामिल किया है और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है नमक शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन और चिकन को अच्छे से हाई फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन कर लूँगी, अच्छे से भून लूँगी और आंच बिल्कुल भी स्लो नहीं करनी। जब तक गोश्त भुनता है तब तक मैं आप सबको दिखा देती हूँ अपना ईद का ड्रेस। और ये है मेरा ईद का ड्रेस एंड ईद लुक। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी इस वक्त मैं चिकन को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लूँगी, फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ दिखाती हूँ आपको।
और अब मैंने यहाँ चिकन को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया है, यानी कि अच्छे से भून लिया है। और साथ ही मैंने इसमें अब शामिल कर दिए हैं टमाटर और हरी मिर्चें। टमाटर जो है मैंने 5 लिए थे, तो बिल्कुल दरमियाने साइज़ के, यानी कि ना ज़्यादा बड़े और ना ज़्यादा छोटे। और हरी मिर्चें जो है मैंने 5 ली थी, जो कि मैंने कट की हैं। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद आँच मैंने बिल्कुल स्लो नहीं करनी, मीडियम करनी है। और फिर मैं इसे ढक दूँगी ताकि टमाटोज़ जो हैं वो गल जाएं। और अब मैं इसे चेक कर लूँगी। और यहाँ जो है टमाटोज़ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गल चुके हैं। और थोड़ी देर तक मैं इसे भूनूंगी मज़ीद। और भून लेने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी मसाले। और मसालों में मैं सबसे पहले शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी बिल्कुल रेड चिलीज़ और ज़ीरा। और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ काली मिर्चें। और लाल मिर्चें जो मैंने शामिल की हैं जस्ट फॉर कलर शामिल की हैं, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि हल्दी मैंने इसमें नहीं शामिल की। और आप सबने देखा कि मैंने इसमें प्याज वगैरह भी शामिल नहीं किया। और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें हाफ़ प्याली जो है योगर्ट शामिल कर दूँगी। और अभी मैं शामिल कर रही हूँ इसमें दही। और दही को भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, थोड़ी देर पकाऊँगी और फिर मैं इसे ढक दूँगी। और आँच मुझे यहाँ भी फुल ही रखनी है। और यहाँ इस वक्त अब मैं इसे ढक दूँगी। और साथ ही मैं आँच जो है बिल्कुल थोड़ी सी स्लो करूँगी, ज़्यादा स्लो नहीं करूँगी। और यहाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह चिकन शनवारी तैयार है। साथ ही अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गार्निशिंग के लिए ग्रीन चिलीज़ और अदरक इसमें कटा हुआ शामिल कर रही हूँ। और मैं ग्रीन चिलीज़ लवर हूँ, ग्रीन चिलीज़ तो मैं लास्ट में शामिल करती हूँ अपने लिए। और अब इस वक्त चिकन शनवारी तैयार है और ये है फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ अब लास्ट में मैं अपना और अपनी सिस्टर का रूम दिखा रही हूँ आप सबको। और ये भी मैंने ईद से पहले ही सारी क्लीनिंग और डस्टिंग की। तो क्लीनिंग और डस्टिंग तो जो है वो हर रोज़ रहती है, बारी बारी करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी ईद के लिए एक स्पेशल जो है वो तैयारी की जाती है हर घर में। तो मैंने भी इसी तरह तैयारी की थी, यानी कि हर चीज़ को सेट किया था। तो यहाँ इस वक्त मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरी सिस्टर का जो फेवरेट कलर है वो पिंक है, तो वो कहती है कि हर चीज़ पिंक होनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी पिंक नहीं हैं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। और कैसा लगा आप सबको मेरा व्लॉग, और जैसी मेरी ईद गुजरी वो तो आप सबने देख ली। ज़ाहिर है किचन के काम भी करने होते हैं, कपड़े भी पहनने होते हैं, तैयार भी होना होता है, क्योंकि ईद जो है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए इनाम है। और जब मैं छोटी थी तो बहुत ही ज़्यादा खुशी से ईद मनाया करती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो वाले शौक़ नहीं रहते। और इस बार तो इतना बड़ा सानिया भी हुआ प्लान क्रश का, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।